दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। और यहाँ के तमाम ऑर्गेनाइजर्स और गुमतीपुर की तमाम अवाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग पिछले कुछ दिनों से गुजरात का दौरा कर रहे हैं। काफी वक्त से गुजरात की आवाम हमारे सदर जनाब बैरिस्टर सदर ओवैसी साहब को फोन कर रही थी गुजरात से। काफी लोग दारुस्सलाम मिलने गए और हर इंसान की एक ख्वाहिश ये थी कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुजरात में आए और यहाँ पर भी जिस बेबाकी के साथ पूरे देश भर में मजलिस अपनी आवाज उठाती है मजलूमों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, दलितों के लिए, उसी तरह से गुजरात की आवाम की भी आवाज बने। लिहाजा असद साहब ने मुझे और इम्तियाज भाई को कहा कि आप जाइए गुजरात में, देखिए क्या माहौल। अब माहौल की क्या बात बताऊं, जब से आए अल्हम्दुलिल्लाह भरूच गए, बड़ौदा गए, सूरत गए, आज आपके बीच में अहमदाबाद में, यहाँ पर जो प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इखलास और जज्बा देखने को मिला है लोगों में, तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी गुजरात के आसमान में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की फतह हासिल होगी। एक जुनून है कि हमको भी हमारी क़यादत चाहिए। आज तक आपने देखा पिछले इतने वर्षों में आप सब अपना वोट, कीमती वोट अपना कांग्रेस को देते आए, राष्ट्रवादी को दिया, समाजवादी को दिया, हमने बीजेपी सेना को तो कभी नहीं। मगर फिर भी आज लोगों को क्यों ऐसा लगा कि नहीं हमारा विकास नहीं है, और लगना चाहिए भी कि मैं इस जुबान से नहीं बोल रहा, इसके रिपोर्ट है तो ये बात को दर्शा रहे हैं कि वाकई में आज भी हिंदुस्तान का माइनॉरिटी है, खास तौर से दलित तबका और मुसलमान तबका, वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। हम एजुकेशन में पिछड़ गए, हम इकोनॉमिकल वाइज पीछे है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही नहीं है हमें। आज भी आप गिन लो कि संसद में कितने मुसलमान एमपीज हैं, या अहमदाबाद की, गुजरात की असेंबली में कितने माइनॉरिटी के लोग हैं एमएलए? नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोगों ने वोट हमारा लिया मगर इख्तियार की कुर्सी पे खुद बैठे इख्तियार की कुर्सी पर, वोट हमारा लेकर हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एकदम नील रखा, जीरो रखा, हमको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो आज लोगों ने देखा कि वाकई में एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी जमात है जिसको हम अपनी खुद की जमात बोल सकते हैं, और वो काम करने की बात करती है, विकास करने की बात करती है, हमको हमारे आने वाले फ्यूचर के बच्चों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने की बात करती है, जो आज की तारीख में हर देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं, और अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो मेरे भाइयों पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन माने। हमारा काम, हमारी पहचान, वरना आज हमको इतने लोगों का अहमदाबाद में मोहब्बत नहीं मिलती। आज गुमतीपुर की आवाम जो हमको इतने प्यार, मोहब्बत, खुशियत के साथ सुन रही है, ये हमको नहीं सुनती अगर हमको हमारा काम नहीं देती। हमको बहुत नाम से बुलाया गया क्योंकि घबराहट और बबलाहट है ना। अब तक दबे हुए थे, दबा के रखा था, और अब असद ओवैसी आ रहे हैं गुजरात में, तो काफी सियासत पार्टियों के पेट में तकलीफ होना शुरू। यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे वोट का क्या, अरे क्या मुसलमानों का वोट हमारी जागीर है क्या? नहीं ना, किसी की जागीर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है हमारा वोट। हम उस पार्टी के साथ जाएंगे, हम उसको वोट देंगे जो हमारा काम करेगा, जो हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा, फिर चाहे रास्ते पे हो, पार्लियामेंट में हो गया, टीवी की डिबेट में हो गया। इसके फिलहाल चुनाव का वक्त नहीं है, बहुत कुछ मुझे बोलना है, इंशाल्लाह चुनाव को लड़ेंगे। फिलहाल हम आए लोगों से मिलने, आज सुबह से भी काफी डेलीगेशन सबसे मिले, लॉयर्स मिले, टीचर्स वगैरह मिले, डॉक्टर्स मिले, पॉलिटिशियंस मिले, जर्नलिस्ट मिले, और सबको ऐसा लग रहा है कि वाकई में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को गुजरात में चुनाव लड़ना चाहिए। तो बेशक
अब हम जाके रिपोर्ट देंगे असद साहब को, और मुझे यकीन है आने वाला जो चुनाव है उसमें मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुजरात से, अहमदाबाद से लड़ेगी। कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, मगर लड़ना, साफ नियत से लड़ना, इकट्ठा होके लड़ना, मुत्तहीद होना, हाथ पैदा करना, ये हमारे हाथ में होता है हमेशा, याद रखो। और अल्लाह उसी का साथ देता है जिसकी नीयत है साफ। तो हमको यकीन है कि अहमदाबाद की जनता हमारा साथ देगी, एक होकर करेंगे। अब ये नहीं होना चाहिए, हर जगह हमें खास तौर से देखा जाता है कि अगर किसको प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को जवाबदारी दे दी, तो एक दूसरा नाराज हो जाता है, उसको क्यों बनाया, मैं उससे ज्यादा बेहतर। अरे मेरे भाई, पूरा गुजरात बेहतर, एक से एक यहाँ पर कलाकार है, मगर एक ही इंसान को सदारत दी जाती है। और मेरा तो ये मानना है कि जिसके सर पे हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ रख दिया कि ये गुजरात का सदर है, हम सबको उसके साथ बैठ करके कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे ना भाई, गुजरात में हम लोग चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, साथ देंगे ना, एक साथ होकर काम करेंगे ना, जज्बा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर से आएंगे आपके बीच में, और फिर अपनी स्टाइल में भाषण देंगे। कांग्रेस वालों को भी कांग्रेस वालों को भी बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, कौन सही कौन गलत, बहुत बोला है हमारे बारे में, मगर फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा। अभी हमारे औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के सदर भी है, मेरे दोस्त भाई, वो आपके सामने खिताब करेंगे और वो अपनी बात को रखेंगे। मैं फिर से अपनी जानिब से पूरे अहमदाबाद की जनता का, खासतौर से गोमतीपुर वालों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आपने हमको यहाँ बुलाया, इज्जत अफजाई से नवाजा और दो अल्फाज बोलने का मौका दिया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि साहब बता रहे थे कि हम आगे जाएंगे और असद साहब से कहेंगे और उनको बताएंगे, तो मैं साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी असद साहब के पास जाइएगा तो उनसे हमारा एक पैगाम दीजिएगा। पैगाम ये है कि आप हर पन्ने पर लिखी जाएगी उनके जुल्म की कहानी, हर पन्ने पर लिखी जाएगी उनके जुल्म की कहानी, उनके गुजरात के लोगों में पकड़ के हैदराबादी बिरयानी, हमारा पैगाम दीजिएगा कि अब गुजरात की प्लेट में हैदराबादी बिरयानी पकेगी। तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसने गुजरात के कोने कोने में, चाहे वो कन्नौज हो, छतरान हो, हमारा अहमदाबाद हो, जिस नौजवान ने वकालत से लेकर कोर्ट के दरवाजों से सड़कों पर आकर हर गरीब मजलूम के इंसाफ के लिए, हर दलित समाज, आदिवासी, मुस्लिम सभी लोगों के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी है और वकालत की है, वो नौजवान साथी एडवोकेट शमशाद खान पठान आज हमारे बीच में मौजूद है। अगर मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैं शमशाद भाई को गुजारिश करूंगा कि भाई आप आइए और आवाम के बीच में अपनी कुछ बातें रखें। एडवोकेट शमशाद खान पठान। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम सभी लोग बहुत बरसों से ये कहूं कि 2002 के जनसंहार के बाद से ये सोच रहे थे कि इस राजनीति में कोई बदलाव हो। और जब मैं 2002 के जनसंहार की बात करता हूं तो वो बात क्यों करता हूं, क्योंकि हमने उस जनसंहार में जिन पार्टी को वोट देकर जिताया था, जिन पार्टी को हम अपनी क़यादत देते थे, उस पार्टी के नुमाइंदे ये कहते थे कि हम फला फला कौम के हैं, बाद में हम फला पार्टी के हैं। तो हम तब से ये सोच रहे थे कि गुजरात में राजनीति में बदलाव आना चाहिए। हमने ये देखा कि जिस पार्टी के सांसद का घर जला दिया गया, उसके साथ 69 लोगों को जला दिया गया, उनको खुद को जला दिया गया, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारे वोट का दावा करते
वोट की मांगनी करते हैं, जो हमारा वोट अपना अधिकार समझते हैं, वो लोग कभी आगे नहीं आए। आप समझ रहे होंगे मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं। साथियों, 2002 के जनगणना के बाद उसको करवाने वाला आज हमारा वजीर आजम बन के बैठा है। उस वजीर आजम के खिलाफ नानावटी कमीशन से लगाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने हम लोगों ने ना जाने कितना सबूत दिया। यहां तक कि गोधरा स्टेशन पर उनका खुद का बयान था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता और उसके बाद दंगे भड़के। लेकिन इस कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, 2000 से 2014 तक उन सबूतों को दरकिनार करते हुए ये कहा कि नहीं नहीं हम तो नहीं गिरफ्तार करेंगे, और हमें कहते हैं हम भाजपा की बी टीम है। हमको पता है कि आज भाजपा की बी टीम कौन थी। अगर यहां पर मजलिस के लोग, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब, एडवोकेट वारिस पठान साहब, अगर आपके बीच में आकर कुछ बात करते तो उनसे उनका क्या बिगड़ जाता। उन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। आज हमको भाजपा की तरफ से परेशानी झेलनी नहीं पड़ी। आज हमारे जो साथी थे, जिनकी मेहनत से ये इजलास कायम हो सका, सुफियान राजपूत जो परमिशन के चक्कर में अभी तक वो यहां पर नहीं पहुंच पाया, उसकी मेहनत, सुफियान की मेहनत इससे पहले हमने CAA में भी देखा। जब पूरे गुजरात में कहीं पर शाहीन बाग नहीं बन रहा था, तब उस साथी की मेहनत की वजह से असलम जो आपके सामने यहाँ पर बोल रहा है, इनकी बदौलत इमरान यहाँ पर है, इरशाद भाई यहाँ पर है, कादर भाई यहाँ पर है, ये तमाम साथियों की बदौलत आज का ये प्रोग्राम पॉसिबल हो पाया। इनकी मेहनत थी। इससे पहले CAA भी आपने देखा, वहां पर जो पूरा प्रोटेस्ट शाहीन बाग चला वो इन नौजवानों की मेहनत थी। तो उनकी मेहनत को जाया करने के लिए हमको गाली देने वाले लोगों ने आज बहुत कोशिश की कि आज हमको ये परमिशन ना मिले, और इसी वजह से हम ये प्रोग्राम बहुत देरी से शुरू कर पाए। उसके लिए माजरत भी चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं जो कह रहा था कि हमने सिर्फ दंगों में एविडेंस नहीं दिए। इन्होंने एक नया पैटर्न लेके आए थे जो वजीर आजम बने। रोज ये कहते थे कि हमको फला लोग मारने के लिए आ रहे हैं, हमारे जान को खतरा है, और रोज फर्जी एनकाउंटर करते थे, रोज फर्जी एनकाउंटर करते थे। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि इनका सीधा इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन इस भाजपा को साथ देने वाली पार्टी ने उन सारे एविडेंसों को दरकिनार करते हुए इनकी गिरफ्तारी नहीं की। तो बताइए कौन बी टीम हुआ? आज तक आप नरेंद्र मोदी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आपने सारे एविडेंस को दरकिनार करते हुए आपने कभी भी वो नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी नहीं की। मैं आज के बाद उनको कभी भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि उनकी अब कैपेसिटी नहीं है कि वो अहमदाबाद की, गुजरात की आवाम के बीच में उनकी नुमाइंदगी कर सके, उनकी क़यादत कर सके। अब उनका खात्मा तय है। लेकिन साथियों, जब हम अपनी क़यादत की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, तो हम वो क़यादत को मजबूत करने की बात करते हैं जो कमजोरों की ताकत है, जो मजदूरों की ताकत है, जो मुसलमानों की ताकत है, जो दलितों की ताकत है, जो आदिवासियों की ताकत है। और वो आपको मजलिस से ज्यादा बेहतर जगह पर कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए मजलिस में जब जो लोग आएंगे वो सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए नहीं आएंगे, वो दलितों की भी नुमाइंदगी करेंगे, वो आदिवासियों की भी नुमाइंदगी करेंगे, वो मजदूरों की भी नुमाइंदगी करेंगे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं, और इनकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।